Hello student, today we will discuss long question answers of the chapter from the diary of Anne Frank and the writer is Anne Frank। बहुत important और interesting chapter है ये। कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा पढ़ने में और इसके बारे में जानने में भी। ये आपकी जीके भी बढ़ाता है ये चैप्टर। जो एनी फ्रैंक है ये एक लड़की है जिसने अपनी डायरी लिखी थी और उस डायरी का एक पार्ट जो है ये आपका चैप्टर बना है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन करो या एमसीक्यूज करो तो आपको उस चैप्टर की समरी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें आइडिया लग जाता है उस चैप्टर के बारे में। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो हम समरी के आधार पे उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, एनी फ्रैंक जो है एक जूइश गर्ल है। जूइश का मतलब होता है यहूदी। और बहुत सारे बच्चे यहूदी शब्द समझते ही समझ जाएंगे कि ये जो है जर्मनी से रिलेटेड है। जर्मनी में यहूदियों के ऊपर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत ज्यादा टॉर्चर हुए थे। तो एनी फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी और जर्मनी की थी ये। हिटलर की जो नाजी पार्टी थी वो अगेंस्ट द जूस, वो जूस के यानी कि यहूदियों के अगेंस्ट थी। यानी कि हिटलर की नाजी पार्टी यहूदियों को पसंद नहीं करती थी। इनके अकॉर्डिंग यहूदी जो है मतलब एक प्योर ब्रीड नहीं है, यानी कि इनका खून जो है वो प्योर नहीं है, प्योर ब्रीड नहीं मानते थे, मतलब ये इनको अच्छा नहीं मानते थे। द नाजीज वर किलिंग द जूस और फोर्सिंग देम टू वर्क इन द कंसंट्रेशन कैंप। नाजीज क्या करते थे, जूस को या तो मार देते थे या उनको जो है बाध्य कर देते थे कंसंट्रेशन कैंप में। और कंसंट्रेशन कैंप का मतलब क्या होता है, उनको एक ऐसे कमरे से में बंद कर देना। कई बार उस कमरे में क्या कर देते थे, वो गैस भी छोड़ देते थे। इनको जैसे थोड़े से इलाके में बहुत सारे आदमियों को ठूस देते थे, ये उनको कहते थे कंसंट्रेशन कैंप। जो फ्रैंक फैमिली थी फ्लेड फ्रॉम जर्मनी इन 1933 एंड टुक शेल्टर इन नीदरलैंड्स। फ्रैंक का परिवार जो है 1933 में वहां से जर्मनी से हटकर कहाँ चला गया, नीदरलैंड्स में। बट इन 1940 जर्मनी अटैक नीदरलैंड्स एंड कैप्चर्ड इट। लेकिन 1940 में जर्मनी ने जो है नीदरलैंड के ऊपर भी आक्रमण कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। नाउ द नाजीज स्टार्टेड अरेस्टिंग द जूस एंड सेंडिंग देम टू द कंसंट्रेशन कैंप। अब नाजीज ने क्या किया, वहां से भी जूस को पकड़ लिया और उनको कहाँ भेज दिया, दोबारा से कंसंट्रेशन कैंप्स में। द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। जो फ्रैंक का परिवार था वो छुप गया। हाइडिंग का मतलब वो छुप जाता है ताकि वो पकड़े ना जाए। दे लिव्ड सीक्रेटली इन द अपर फ्लोर्स ऑफ देयर बिजनेस प्रीमाइसेस। वो जो उनका ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर वाले कमरों में छुप जाते हैं। दे हिड देयर फॉर 25 मंथ्स। और वहां वो 2 साल तक, देखो एक साल में क्या होता है, 12 महीने होते हैं, 12 12 24 हो गया, यानी कि 2 साल से भी ज्यादा टाइम क्या है वो छुप जाते हैं। तो आपको 2 साल नहीं लिखना, एमसीक्यूज आए तो आपको क्या लिखना है, 25 मंथ्स ही लिखना है। ये शायद 1942 में ये छिपे थे और 1944 में इनको पकड़ लिया गया था। तो 25 मंथ्स के अराउंड जो है ये छिपे रहे। देखो बहुत लंबा टाइम हो जाता है 2 साल तक छिप कर रहना किसी, हम मतलब हम 15 दिन में ही, जैसे कोरोना आया था 15-20 दिन में घर से हम बहुत ज्यादा बोर हो गए थे और ऐसा लगने लग गया था बस जैसे लाइफ कुछ भी नहीं है। तो 25 महीने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। द नॉन जूइश फ्रेंड, और उनके जो नॉन यहूदी मतलब जो लोग यहूदी नहीं थे, वो जो उनके दोस्त थे, गिव देम फूड, वो उनको खाना देते थे। इन 1944 दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी। लेकिन 1944 में किसी ने उन्हें जो है धोखा दे दिया और उन्हें पकड़वा दिया और उन्हें जो है वापस जर्मनी भेज दिया गया। एनी, हर सिस्टर एंड हर मदर सून डाइड इन कंसंट्रेशन कैंप। एनी थी, उसकी मदर और उसकी जो सिस्टर थी वो जल्दी ही कंसंट्रेशन कैंप जाके थोड़े ही टाइम बाद वो वहां पर मर जाते हैं एक बीमारी टाइफस के कारण। 20 जून 1942 फर्स्ट एंट्री इन डायरी। इससे पहले कि वो जो है उनको गिरफ्तार किया गया, एनी ने डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। और 20 जून 1942 को जब उसने डायरी में फर्स्ट एंट्री की थी, मतलब डेट जो लिखी फर्स्ट एंट्री की, वो क्या है, 20 जून 1942। अब इसका कैरेक्टर स्केच यानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चैप्टर इसी के रिवॉल्व राउंड करती है ये। और ये लड़की छोटी सी थी और ये जो किताब लिखी थी इन्होंने, इसके पिताजी ने जो पब्लिश करवाई थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, मतलब बहुत सेल हुई थी इस किताब की। एनी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी ऑन 12 जून 1929। एनी का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था जर्मनी में, कब, 12 जून 1929 को। When she was 4, जब वह 4 साल की थी, her parents went to live in Holland। उसके माता पिता कहाँ चले गए थे, हॉलैंड चले गए थे रहने के लिए।
फॉर सम टाइम एनी लिव्ड विद हर ग्रैनी, और कुछ टाइम तक एनी जो है अपनी दादी, ग्रैनी का मतलब दादी के साथ रही। देन इन 1934 शी टू वेंट टू हॉलैंड, और 1934 में जो है वो भी अपने माता पिता के साथ चले गई, कहाँ पर, हॉलैंड रहने के लिए चले गई। शी स्टार्टेड गोइंग टू ए नर्सरी स्कूल, वहां पर उसने जो है एक नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया। When she was 6, और जब वह 6 साल की हुई, she joined another school, उसने एक दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। इन द सिक्स्थ फॉर्म हर टीचर वॉज मिस्टर क्यूप्रेस, और जब वो छठी क्लास में थी तो उसके अध्यापिका थी एक जिसका नाम था मिसेज क्यूप्रेस। इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। कौन से स्कूल में थी ये, सिक्स्थ फॉर्म, कौन सी क्लास में थी, सिक्स्थ फॉर्म में जब वो थी तो उसके अध्यापिका कौन थी, मिसेज क्यूप्रेस। द टू वर डीपली अटैच टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, मतलब एनी और मिसेज क्यूप्रेस। एनी कंटिन्यूड लिविंग विद हर पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर, एनी जो है अपने माता पिता के साथ और बड़ी बहन के साथ, मतलब परिवार में 4 लोग थे, एनी, उसके मदर, उसके फादर मतलब मदर, फादर और उसकी सिस्टर, और एक एनी, 4 लोग थे परिवार में। बट सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, लेकिन उसका कोई वास्तविक दोस्त नहीं था। सो सी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसीलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। अब ये वाली लाइन जो है आपके 2 मार्क्स भी दिला सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि उसने डायरी लिखना, व्हाई डिड सी स्टार्टेड टू राइट ए डायरी, तो बट क्यों लिखना शुरू किया उसने डायरी, क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। सो सी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी एट दैट टाइम, और उस समय सी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, जब उसने डायरी लिखना शुरू किया तो वो कितने साल की थी, 13 साल की थी ओनली। हर फादर डिसाइडेड टू पब्लिश पार्ट ऑफ एनीज डायरी, और उसके पिताजी ने मतलब निर्णय लिया कि भाई जो एनी ने डायरी लिखी है उसकी मौत के बाद, मतलब 1944 में तो ये कहाँ चले गए थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, और ये इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जब चीजें नॉर्मल हुई तो उसके पिताजी ने सोचा कि भाई ये जो एनी की डायरी है उसको मैं प्रकाशित करवाऊं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट था उस टाइम का। तो ये एनी का कैरेक्टर स्केच था, उसके बारे में सारी बातें जो है इस में बता रखी है इस क्वेश्चन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर और क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी, मिस्टर किसिंग ने एनी को क्यों पनिश किया, व्हाट वाज द पनिशमेंट, और पनिशमेंट क्या थी, मतलब उसको क्या सजा दी गई। मिस्टर किसिंग कौन थे, उसके मैथ के टीचर थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है मिस्टर किसिंग कौन थे। एनी वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, एनी जो है बहुत बातूनी थी, बात बहुत करती थी वो क्लास में। मिस्टर किसिंग रिमेन्ड एनॉयड विद हर, और श्रीमान किसिंग जो थे वो उससे बहुत खफा रहते थे, मतलब मैथ की क्लास में अगर वो बोलती थी तो इन्हें बहुत गुस्सा आता था। एज ए पनिशमेंट ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, इसीलिए उसने सजा के तौर पे उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। किसने दिया, मिस्टर किसिंग ने दिया। एनी वॉज टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स, और एनी को क्या काम दिया गया कि भाई एक ऐसे लिख के लाना है चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स भी बातों नहीं ही होता है, इसके ऊपर ऐसे लिख के लाओ। एंड देन ऑन, और उसके बाद भी जब एनी नहीं मानी बात करती रही क्लास में तो एक और ऐसे दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अगली बार दूसरी बार ऐसे कौन सा दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। बट सी डिडंट गिव अप हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, मतलब 2 बार ऐसे देने के बाद भी पनिशमेंट के तौर पे उसने बात करना नहीं छोड़ा। गिव अप क्या होता है, नहीं छोड़, हार मान लेना, तो उसने हार नहीं मानी, उसने छोड़ा नहीं बात करना। थर्ड टाइम मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट ए वेरी अनयूजुअल ऐसे, तीसरी बार मिस्टर किसिंग ने उसको एक बहुत ही अलग सा हट के टॉपिक दे दिया। इट्स टाइटल वाज क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मतलब इसके ऊपर ऐसे लिखना दे दिया, भाई वो नहीं मानी तो पनिशमेंट देने के लिए कहा कि भाई क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, इसके ऊपर आप ऐसे लिख के लाओ। एनी रोट द ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमरस पोएम, और एनी ने वो ऐसे लिखा और कविता के तौर पे, ह्यूमरस होता है थोड़ा सा हास्यात्मक कविता, कविता के रूप में उसने लिखा। मिस्टर किसिंग वाज सो अम्यूज्ड दैट ही अलाउड एनी टू टॉक इन हिज क्लास, और मिस्टर किसिंग जो बहुत इतने ज्यादा खुश हुए, हालांकि ये व्यंग था, ये पोएम जो है एक व्यंग था, और वो व्यंग किसके ऊपर जाता है, मिस्टर किसिंग के ऊपर, लेकिन जो तरीके से उसने लिख रखा था, जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मिस्टर किसिंग ने वो पढ़ के एंजॉय भी किया और क्लासेस को भी सुनाया, और उन्होंने उसके बाद एनी को जो है क्लास में बात करने के लिए आगे से उसको कभी पनिशमेंट नहीं दी। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे
कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।